एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट सेकंड, जिसके पार्ट फर्स्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल स्टडी किया था। तो आज इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। देखो, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर, कि जो मेटल होती है ना उनके सरफेस पे कोई भी शाइनिंग नहीं होती। नॉन मेटल डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, इसीलिए क्या है कि इसमें लस्टर नहीं पाया जाता, भी चमकीलापन नहीं होता है नॉन मेटल में। बट इसका भी एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है, यह नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, इसमें लस्टर होता है। ठीक है, तो इसका भी एक एक्सेप्शनल केस आया है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सी ऐसी नॉन मेटल है कि जिसमें क्या है, लस्टर होता है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, नॉन मेटल आर नाइदर मेलेबल और नॉट डक्टाइल। देखो, हमने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें मेटल डक्टाइल भी होता है, मेलेबल भी होता है। ठीक है, बट जो नॉन मेटल होते हैं वो ना तो मेलेबल होती है ना डक्टाइल होती है। उनको मतलब पतली तार और सीटों के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। देखो, नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल, दे कैन नॉट बी हम्बर टू फॉर्म थिन सीट। तो हम इनको क्या है, हथौड़े की हेल्प से अगर इसके ऊपर हम चोट मारे तो जो ये नॉन मेटल ये टूट जाएंगी, कन्वर्ट नहीं होंगी थिन सीट में। ठीक है, दे कैन नॉट बी स्ट्रेच टू फॉर्म थिन वायर, ना ही इनको स्ट्रेच करके क्या है थिन वायर में तो पतली तारें बनाई जा सकती है इनसे। ठीक है, तो इनमें ये प्रॉपर्टी भी नहीं पाई जाती कि जो नॉन मेटल ना वो मेलेबल होती है ना वो डक्टाइल होती है। ठीक है, और देखो, जो मेटल है वो कंडक्ट करती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि जो नॉन मेटल होती हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्टर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे हम एग्जाम्पल्स देखें, जैसे सल्फर, फास्फोरस, ये क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शनल केस है। भाई बोला तो है कि नॉन मेटल क्या है, हीट की गुड कंडक्टर नहीं होती, ना हीट की ना इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या होते हैं, कार्बन के एलोट्रोप होते हैं। देखो, कार्बन के एलोट्रोप का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, कि कार्बन के दो एलोट्रोप है, ग्रेफाइट और डायमंड। तो जो ग्रेफाइट एलोट्रोप है ये क्या है, गुड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो देखो ये भी नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये इसका एक्सेप्शनल केस है। तो जो मैं एक्सेप्शनल बता रही हूँ वो ध्यान रखने, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते भी कौन सी नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो क्या है, ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप है, और एलोट्रोप क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, तो देखो आगे नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, नॉन मेटल आर ब्राइटनेस। देखो, नॉन मेटल क्या होती है, ब्राइटल होती है। क्यों, इसका मीनिंग क्या होता है ब्राइटल का, जो क्या है, टूट जाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ब्राइटल इजिली ब्रोकन इज कॉल्ड ब्राइटलनेस। ठीक है, जो नॉन मेटल होती है वो क्या है, इतनी सॉफ्ट होती है कि वो टूट जाती है। ठीक है, नॉन मेटल आर जर्नली सॉफ्ट, जो मैंने अभी बताया है कि जो मेटल है वो हार्ड होती थी, उनकी जो हार्ड वाली प्रॉपर्टी है वो मेटल टू मेटल वेरी करती थी। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल होती है वो क्या है, सॉफ्ट होती है। तो नॉन मेटल सॉफ्ट होती है, बट इसका भी एक एक्सेप्शनल केस है, डायमंड। डायमंड क्या है, ये भी एलोट्रोप है कार्बन का, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, हार्ड है। ठीक है, नॉन मेटल आर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, की जो नॉन मेटल होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बट जो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है तो वो क्या है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो ये इसका एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, भी सारे नॉन मेटल का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बट ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रोप है और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जो नॉन मेटल है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में मिलती है। जैसे एग्जांपल देखिए, हम सॉलिड में आते हैं कार्बन, सल्फर। लिक्विड में जैसे ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। और गैसेस में कैसे होती है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या होती है, गैसेस फॉर्म की नॉन मेटल होती है। ठीक है, नॉन मेटल है लो डेंसिटी, की जो नॉन मेटल होती हैं, अधातुवी होती है, उनकी डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, घन तो बहुत ही कम होता है, इसीलिए नॉन मेटल को क्या बोला जाता है, लाइट सब्सटेंस। ठीक है, तो देखो, आपने अगर मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी है वो समझ में आई, तो जस्ट उसका अपोजिट ही क्या होती है, नॉन मेटल होती है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी। तो अब देखो नेक्स्ट में क्या होती है, देखो हमने देखा था कि जो मेटल है वो सोनोरस होती थी। सोनोरस का मीनिंग क्या था, जब वो स्ट्राइक करती हार्ड सरफेस से
तो उसको साउंड को प्रोड्यूस करती है। लेकिन जो नॉन मेटल होती है वो नॉन सोनोरस होती है। क्यों? नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर स्ट्राइक टू हार्ड सरफेस एंड और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब ये हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करती है तो ये क्या साउंड को प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जो मेटल होती है अगर वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है तो बेसिक ऑक्साइड बनाती है, लेकिन जो नॉन मेटल होती है जब वो वाटर में डिजोल्व की जाती है तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाती है, जिन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टी में स्टडी करेंगे। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी मेटल और नॉन मेटल की, किस लिए स्टडी कर रहे थे? ताकि इनके बीच में अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट हम कर पाए मेटल और नॉन मेटल में। लेकिन इसमें भी क्या हुआ है कि साथ में एक्सेप्शनल केस भी आए हैं कि कुछ एक प्रॉपर्टी ऐसी आई कि वो मेटल और नॉन मेटल में सेम थी, तो इससे क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टी से हम अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। तो अब क्या करें? तो इसका एक और ऑप्शन है, वो होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे अब इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, क्यों क्या कंक्लूजन निकाला हमने? मैनी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर सेम, सो इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट द मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्या क्या आई थी? जैसे कि हमने मेटल के केस में पढ़ा था कि मेटल क्या है, सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, लेकिन जो मरकरी थी वो क्या है, लिक्विड स्टेट में पाई गई है। और नॉन मेटल है, नॉन मेटल तो तीनों ही फॉर्म में पाई जाती है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें? जैसे मेल्टिंग पॉइंट के केस में हमने देखा था कि जो मेटल होती है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेटल होती है उनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और नॉन मेटल का क्या देखा कि लो होता है, बट इसमें भी एक ग्रेफाइट ऐसी नॉन मेटल थी जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई था। तो आप क्या बोल सकते हो? ऑल मेटल आर सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी, ऑल मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, all metal have high melting point except gallium and cesium, all non metal have low melting point except graphite। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमारा निकला है इससे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम केमिकल प्रॉपर्टी में हम इनको अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मेरे चैनल ईजीवे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।